हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुओं के लिए मीट के मल्हार सर्टिफिकेशन की, क्योंकि ये मामला वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इससे जुड़ी हुई हर एक बात को अच्छे से समझें। तो आगे बढ़ते हो, सबसे पहले देखते हैं न्यूज़, फिर समझेंगे पूरा का पूरा मामला। तो हमारी न्यूज़ का कहना है मल्हार सर्टिफाइड मीट फॉर हिंदूज, ऑल यू नीड टू नो अबाउट महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स मूव। तो देखिए भाई, महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल निर्णय लेते हुए ये घोषणा की है कि हिंदुओं के लिए जो अब मीट इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लोग मल्हार सर्टिफाइड मीट के रूप में जानेंगे। ये मीट ही ऐसा मीट है जो हिंदुओं के लिए सभी विधि विधान से तैयार किया जाएगा, हिंदुओं के लिए जो नैतिक प्रथा है उसका पालन करेगा, और ऐसा जो भी मीट रहेगा जिसका सेवन हिंदुओं को करना है तो वो मीट अब मल्हार सर्टिफाइड मीट कहलाएगा। अब ऐसी स्थिति में विवाद भी चल रहे हैं और विषय को सराहना भी मिल रही है। तो क्या क्या चीज़ें हैं आइए अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले की अनाउंसमेंट जो है वो की गई है एक खास व्यक्ति द्वारा, जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के तहत मिनिस्टर हैं। तो महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री, जिनका नाम है नितेश राणे, उन्होंने दरअसल इसकी घोषणा करते हुए ये बताया कि हिंदू परंपराओं के अनुसार अब हम लोगों ने मांस के यानी कि मीट की एक सर्टिफाइड मेथड को अप्रूव किया है, और जो मीट का सर्टिफाइड मेथड है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं मल्हार सर्टिफिकेशन। जिस तरह से हम लोग बहुत समय से देखते आ रहे हैं ना कि हलाल सर्टिफिकेशन का मामला चर्चाओं में आया था, और हलाल सर्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा तब से चर्चाओं में है जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के तहत बिकने वाले उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड प्रस्तुत करने पर बैन कर दिया था। उसी के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी विवाद था, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के चीज़ें काफ़ी चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुँच गया है। ठीक उसी प्रकार की ही दूसरी स्थिति यहाँ पर जो है वो चल रही है अब मीट का मल्हार सर्टिफिकेशन। अब इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई हिंदुओं को जिस मीट का इस्तेमाल करना है वो अब मल्हार सर्टिफाइड मीट है, यानी कि मल्हार सर्टिफिकेशन वाला मीट है। ये एक ऐसा मीट है जिसको हिंदू धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप ही तैयार किया गया है और सभी चीज़ें जो हैं वो हिंदुओं के लिए अनुकूल है। तो ये घोषणा करते हुए उन्होंने बताया, इन्होंने साथ साथ ये बताया कि भाई देखो, हम लोगों ने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है और वेबसाइट जो है वो malharcertification.com है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो उन सभी लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी जो हिंदुओं के लिए अनुकूल मीट बेचने का काम मार्केट में कर रहे हैं। अब इस प्रकार से पोर्टल लॉन्च करते हुए उन्होंने ये बताया कि देखिए जी, अब हलाल सर्टिफिकेट के विरुद्ध हम लोग का ये मामला जो चल रहा है, मतलब एक तरह से चीज़ें जो है वो क्लियरली तो नहीं कही है, पर मामला जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट ही है, क्योंकि बहुत दिनों से महाराष्ट्र के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब इसी वजह से अंत में उन्होंने मामले को सुलझाते हुए मल्हार सर्टिफिकेशन का मामला कंप्लीट किया। अब इन्होंने पोर्टल लॉन्च करते हुए ये बताया कि देखिए जी, जो हमारे मल्हार सर्टिफिकेशन के तहत मीट बिकेगा, पहली बात तो वो हिंदुओं के लिए अनुकूल होगा। अनुकूल क्यों होगा? क्योंकि जनरली जब कभी भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें हर एक एरिया के अंदर मीट की दो तरह की दुकानें देखने को मिलती है। मीट की एक दुकान ऐसी होगी जिस पे आपको देखने को मिलेगा झटका मीट, और दूसरी दुकान ऐसी होती है इस पे लिखा हुआ मिलता है हलाल मीट। अब देखिए, दोनों के तहत मामला अलग अलग क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस्लाम धर्म के तहत जिन वस्तुओं की अनुमति होती है, जिन उत्पादों के सेवन की अनुमति होती है, उन्हें हलाल कहा जाता है। और जर्नली क्या होता है कि इस्लाम के तहत हम लोग दो टर्म देखते हैं, एक टर्म होती है हलाल और दूसरी टर्म होती है हराम। अब जो चीज़ों की अनुमति होती है, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ये इस्लाम में हलाल है। लेकिन जिन चीज़ों की मना होती है उसके लिए कहा जाता है कि ये हराम है। जैसे कि अगर बात की जाएगी शराब पीने की, तो सीधे तौर पे कह दिया जाएगा कि जी इस्लाम के अंदर शराब पीना हराम है। अगर बात की जाएगी चोरी करने की, तो कहेंगे कि इस्लाम के अंदर चोरी करना हराम है। तो मतलब उसकी अनुमति नहीं है, और जिस चीज़ की अनुमति है उसको कहते हैं कि ये हलाल है। यानी कि मीट तैयार करने की एक ऐसी विधि जिसकी अनुमति इस्लाम में दी गई है उसको हम लोग कहते हैं मीट की हलाल विधि। हालांकि आजकल मामला जो है वो और भी जगह पर हलाल का जोड़ दिया गया। अब ठीक इसी प्रकार का दूसरा मामला है झटका। तो झटके का मीट जो होता है ये हिंदू प्रथाओं के अनुकूल माना जाता है। अब हिंदू प्रथाओं के अनुकूल क्यों माना जाता है? दरअसल जो हिंदू लोग होते हैं उन लोगों का ये मानना होता है कि चलो बेशक हम लोग मांस खाते हैं, वैसे तो खैर मना ही होती है, पर फिर भी जब मांस खाया जाता है, मीट का सेवन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जीव के दर्द का ध्यान रखा जाता है। तो झटके का मीट जो होता है उस मीट के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि जीव की जो हत्या होगी वो हत्या एक ही बार से होगी, वो जीव तड़प तड़प के दर्द से नहीं मरेगा। और हम लोग देखते हैं कि
कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म के अंदर एक खास चीज ये मानी जाती है कि अगर कभी भी कोई भी पशु, कोई भी जीव या मनुष्य अगर तड़प तड़प के मरता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो हृदय होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आपको ना मतलब समझ आएगी, मतलब कि वो पीड़ा से फिर बहुत सारी बातें कहता है, फिर आपको उसके मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं कि बद्दुआ वगैरह लगती है, नेगेटिव चीज़ें उसके मन से निकलती है और होता भी है। आप किसी को दर्द दोगे तो ऐसी स्थिति में भाई व्यक्ति तो परेशान हो गई। हम इंसानों को जब सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में किसी जीव की आप पूरी हत्या कर दे रहे हैं स्वाद के लिए, तो कहीं ना कहीं तो अब उसका दिल भी कुछ ना कुछ तो कहेगा, गुहार लगाएगा। अब उसके भी छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उसकी भी अपनी एक बीवी हो सकती है, तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार की ही है। तो अब हिंदू प्रथाएं जो है वो ये मानती है कि हत्या जो होगी वो जीव की वो एक ही बार से होगी, यानी कि वो दर्द में तड़पेगा नहीं और वो जल्द ही अपने प्राण छोड़ देगा। उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा खाने पीने के मामले में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दूसरी तरफ जो विधि होती है हलाल की, हलाल के तहत दरअसल माना यह गया है कि जीव के शरीर में ना कुछ बीमारियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रथा जो होती है वो ये रहती है कि उसकी जो मुख्य नसें हैं, जो नलियां हैं, आप उनको काटेंगे जिससे कि उसके शरीर का जो ब्लड है वो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ब्लड बाहर आने से क्या होगा कि उसके शरीर में जो जो बीमारियां होंगी वो बीमारियां भी बाहर आ जाएगी, जिसके बाद जो मीट है वो मीट शुद्ध हो जाएगा और आप सेवन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो धार्मिक रहता है, अलग अलग रहता है। और जनरली क्या होता है कि जो ये हलाल वाला मीट होता है ये मुस्लिम लोग तैयार करते हैं और झटके वाले में क्या होता है कि हिंदू लोगों का मामला होता है। तो ठीक वही सारी चीज़ें जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं कि देखिए जी, हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है आपके लिए, malharcertification.com। ये malharcertification.com जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट खास तौर पर झटके के मीट से संबंधित है और इसके लिए जो व्यक्ति रहेंगे वो हिंदू ही रहेंगे। और खासतौर पर जिन लोगों को परमिशन दी गई है वो है हिंदू समुदाय के तहत, यानी हिंदू धर्म के तहत खटीक समुदाय के लोग। तो खटीक समुदाय के लोगों के लिए कहा गया है कि भाई वही लोग मुख्य रूप से वेबसाइट से जुड़ेंगे और वही लोग खुद को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और उन्हीं लोगों पे जिम्मेदारी होगी कि वो सभी क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी हिंदू लोग बहुसंख्यक हो वहाँ पर खटीक लोगों की दुकानें ही हो और उनकी दुकानों के माध्यम से ही सब लोगों तक मीट सप्लाई हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी कहा है कि खटीक लोगों के द्वारा जो मीट की सप्लाई की जाएगी वो मीट पूरी तरह से ताज़ा होगा, साफ किया गया होगा और उस मीट के अंदर किसी प्रकार के लार को मिलाया नहीं गया होगा, यानी कि उस सलाइवा का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं किया गया होगा। वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस जीव का आपको मीट चाहिए, जैसे बकरे का चाहिए या फिर मुर्गे का चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको वही मिलेगा, मिलावट के साथ आपको मीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदू खटीक समुदाय के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारियां हैं और जहां जहां बहुसंख्यक रहेंगे वहां पर झटके के तहत ही अब ये मल्हार सर्टिफिकेशन का मीट बेचने का कार्य होगा और सभी लोगों का मामला इस प्रकार से इन्होंने क्लियर कर दिया गया है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन लोगों के पास में गैर हलाल यानी कि झटके का मीट पहुंच जाए, क्योंकि राज्य में हम देख रहे थे काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, विरोध हो रहा था हलाल मीट का लेकर के। तो बहुत सारे लोग जो थे वो चाहते नहीं थे कि चीजें आगे बढ़े, बट इन्होंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। हिंदू प्रथाओं के तहत सभी चीजों को आगे बढ़ाना और राज्य में विरोध प्रदर्शन को शांत कर देना, ये सारे के सारे उद्देश्य रखे गए हैं फिलहाल इस मल्हार सर्टिफिकेशन के तहत। क्लियर है बात सारी। अब ये सारी की सारी चीजें तो देखो हो गई झटके के मीट की और मल्हार सर्टिफिकेशन की। इसके अलावा इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हम लोगों को समझना है। वैसे तो खैर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन का मामला दरअसल होता क्या। अब देखो वैसे तो हम लोग ये मानते हैं सीधे तौर पर कि हलाल का मतलब अनुमति है, परमिसेबल है, इस्तेमाल किया जा सकता है। हराम का मतलब है कि ये निषेध है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है या जीवन में इसको नहीं रखना है। अब दरअसल ये जो हलाल शब्द है ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसेबल ही, मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जब से सरकार ने इसको बैन किया तब से विवाद बहुत ज़्यादा हो गया। अब यूपी में बैन करने का रीज़न क्या था कि अलग अलग सुपरमार्केट्स वगैरह में दुकानों पर ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मीट ही बिक रहा हो, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स को लेकर के, खाने पीने की और चीज़ों को लेकर सबके ऊपर लिखा आ रहा था कि ये प्रोडक्ट जो है वो हलाल सर्टिफाइड है। अब सब लोगों को यहाँ पर ये लगा कि भाई ठीक है, मीट के मामले में तो हम समझ सकते हैं कि हलाल की विधि होती है, चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब आटा बिक रहा है, सीमेंट बिक रहा है या कॉस्मेटिक बिक रहे हैं, इसमें क्या मतलब है भाई हलाल सर्टिफाइड होने का। तो इसको लेकर के जो क्लैरिफिकेशन आया था वो क्लैरिफिकेशन ये आया था कि देखो हलाल उत्पाद का मतलब ये होता है कि वो जो वस्तु है वो वस्तु इस्लाम के तहत निर्धारित विधियों के अनुरूप तैयार की गई है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और सभी चीज़ें जो हैं वो शुद्ध है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें शुद्ध मानी जाती हैं, साफ सफाई के तहत जोड़ी जाती है, तो उन सभी को हम लोग हलाल सर्टिफाइड के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। तो मीट का मामला जो हलाल का है वो यही है कि शरीर को शुद्ध करना ताकि शरीर का जो खून है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए और उसके बाद में वो मीट शुद्ध हो जाए।
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बैन कर दिया था। हालांकि FAO यानी कि हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहता है कि भाई इस्लामी कानून के तहत जो अनुमत चीज़ें हैं जिनकी परमिशन है उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये हलाल सर्टिफाइड है। और इसके लिए कोड भी बनाई गई है। कोड जो है वो कोडेक्स के द्वारा रिकमेंड की गई है, कोड ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉर फ्रेश मीट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो वैसे मामला यहाँ पर भी मीट का ही रखा गया। तो ये कोड है, इस कोडेक्स के तहत जो नियम निर्धारित किए गए हैं वो सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्लियर की जाती हैं। तो विधि जो है वो मीट को तैयार करने की वो तो मैंने आप लोग को बता ही दी है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उन उत्पादों के अंदर शराब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, क्योंकि शराब जो है वो तो बहुत ज़्यादा हराम मानी जाती है। तो ये भी है कि वस्तु को तैयार करते समय या उत्पाद को तैयार करते समय शराब का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एक सूचक यहाँ पर ये भी हो जाता है हलाल सर्टिफिकेशन का। तो बस शुद्धिकरण का मामला होता है सारा का सारा कि शुद्ध है या नहीं है, तो उसी के तहत चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार से धार्मिक विभाजन ही है मल्हार सर्टिफिकेशन और हलाल सर्टिफिकेशन का। इसके अलावा मुख्य चीज़ें और नहीं है, बट ज़रूरी है कि आप लोग को सारी चीज़ें पता हो। तो महाराष्ट्र के तहत तो चीज़ें बदल गई हैं। आप लोग का क्या मानना है कि हर एक राज्य में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने जब हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया था तो बस इतना कहा था कि जो राज्य में वस्तुएं बिक रही हैं भाई उन पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, अगर आपको अपनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना है तो ऐसी स्थिति में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत सारे और देश हैं वो चाहते हैं कि वहाँ वस्तुओं को हलाल सर्टिफाइड के रूप में प्रस्तुत करके ही बेचा जाए। तो बिल्कुल आप वहाँ पर ये काम कीजिए, लेकिन भारत के अंदर ये सभी मतलब उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पे ये काम ना हो। बाकी कितने लोगों को लगता है कि उनके स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।